एक बेहद दिलचस्प बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी यूपी को कभी गजवाए हिंद नहीं बनने देगी और उनके बयान पर तीखे हमले आ रहे हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर से। क्या कुछ कहा आज योगी ने, पहले ये आपको दिखाते हैं। जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाई हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, तो वो हताशा और निराशा के अंदर ये बोल रहे हैं। हताशा निराशा में कह रहे हैं कि संविधान से देश चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। तो ये उनकी हताशा और निराशा है। देश संविधान से ही चल रहा है, संविधान से ही चलेगा और देश संविधान से, संविधान की वजह से ही आप कुर्सी पर बैठे हो। संवैधानिक कुर्सी पर बैठ करके आप ऐसे बयान देते हो, तो ये आपकी हताशा और निराशा को दर्शा रहा है। चुनाव में हार के डर से हताश निराश भारतीय जनता पार्टी और योगी जी अब गजवाए हिंद, मजहब, उन्माद जैसे शब्दों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के चुनाव को सांप्रदायिक करने का आखिरी प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय योगी जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव आपकी विफलताओं पर होगा। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं सीधे बिजनौर से। हिमांशु, जब आप बिजनौर का रास्ता तय करते हैं तो वहां पर सड़क के गड्ढे ही बता देते हैं कि बिजनौर में दरअसल कितना विकास हुआ है, लेकिन विकास तो अब पीछे एक मुद्दा रह गया है। यहाँ पर तो 80-20 ध्रुवीकरण, इसके साथ साथ जिस तरीके से गजवाए हिंद, ये तमाम शब्द जो चुनाव के इर्द गिर्द नजर आते हैं आज भी दिखाई दे रहे हैं। आज दूसरे चरण का मतदान होना था और एक बेहद विवादास्पद बयान योगी की ओर से। देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि विकास बहुत पीछे छूट गया है। विकास का मुद्दा उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर, ये बात सही है कि जब मैं दिल्ली से बिजनौर आ रहा था तो गड्ढे बहुत थे सड़क में, लेकिन उनको शायद काउंट नहीं किया जाता है जब चुनाव होते हैं। और चुनाव के समय पर जिस तरीके के मुद्दे नजर आ रहे हैं, वहाँ महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, ये मुद्दे नहीं हैं। मुद्दे हैं गन्ना वर्सेस जिन्ना। क्या गन्ना वर्सेस जिन्ना इस पे चलेगा या गर्मी और चर्बी चलेगा, यही वो मुद्दे हैं जहां पर चुनाव हो रहा है। और ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के मुद्दे जो हैं वो बहुत पीछे छूट जाते हैं जब भी चुनाव होते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि लगातार दोनों तरफ से जो है वो बयानबाजी हो रही है, चाहे योगी आदित्यनाथ की तरफ से हो रही हो या फिर विपक्षी दलों की तरफ से हो रही है। आज योगी आदित्यनाथ ने गजवाए हिंद की जो बात कही, उन्होंने ये कहकर साफ कर दिया कि देखिए हम किस तरीके की चुनाव चाहते हैं। या फिर योगी आदित्यनाथ ने 20 और 80 का जो फार्मूला उन्होंने कहा था, उसको भी उन्होंने क्लियर कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो संदेश देना चाहते हैं अपने वोटर्स को, आइए अपने कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने वोटर्स को जो है मतदान केंद्र तक लाइए और वोट कराइए, जिससे कि एक बार फिर से जो है उनकी सरकार बने। लेकिन दूसरी तरफ जो है अखिलेश यादव हो या जयंत चौधरी हो, उनके भी बयान जो है इसी तरीके के हैं। अगर योगी आदित्यनाथ कहते हैं गर्मी निकाल देंगे तो जयंत चौधरी ये कहते हैं कि चर्बी उतार देंगे। तो ये कहीं ना कहीं इसी तरीके के बयान जो है वो चुनावी मुद्दे बन जाते हैं। और बिजनौर के अंदर जो स्थिति है, मैं आपको बता दूं, यहाँ 2017 में बीजेपी ने 8 में से 6 सीटें जीती थी, लेकिन बाई इलेक्शन में 1 सीट जो है बीजेपी फिर हार गई। और महागठबंधन जब बना था, जिसमें बीएसपी भी थी, एसपी भी थी और आरएलडी थी, तब इस लोकसभा सीट से जो है बीएसपी ने चुनाव जीता था। मलूक नागर यहाँ से चुनकर आए थे। भारत ठीक है, बेहद दिलचस्प बातें यहाँ पर आप बता रहे हैं। बिजनौर से हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा लगातार जुड़े हुए थे और जानकारी दे रहे थे कि कैसे MY फैक्टर हावी हो जाता है, इसके साथ ही गर्मी, चर्बी, तमाम बातें बयानों में सामने आने लगती हैं। इसी वजह से जो पहले 2 दौर का मतदान है उत्तर प्रदेश में, वो इतना अहम माना जा रहा है।